everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today we will discuss on Ayurvedic dosage forms. It is the part 2 where we will discuss the topic of various semi-solid Ayurvedic dosage forms, which is in pharmaceutics of diplomas. So द वेरियस सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, इसका जो भी आपका इंट्रोडक्शन पोर्शंस है एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म पर डिटेल्स मैंने जो है पार्ट 1 में सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म का मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो सेमी सॉलिड्स का भी मैंने सबका समरीज दिया हुआ था. सो हियर विल नो अबाउट ऑल दी वेरियस सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म. सो फर्स्ट वन इज़ अवहेला. अवहेला आपका ओरल डोजेस फॉर्म होता है जो कि जनरली स्वीट टेस्ट का होता है. इट इज़ शुगर बेस्ड स्वीट टेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म, ओरल आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म. जनरली इट इज़ ऑफ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी. इसका जो कंसिस्टेंसी होता है इट इज़ सेमी सॉलिड एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ हर्बल ड्रग प्रिपेयर्ड बाय डिकॉक्शन और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ डिफरेंट हर्ब्स बाय एडिंग स्वीटिंग एजेंट. या तो डिकॉक्शन मीन्स या तो उसको एक सॉल्वेंट में काफ़ी अच्छे से मीन्स स्वेल किया जाता है. स्वेल करने से जो आपका जो क्रूड ड्रग है वो डिकॉक्शन के वजह से यानी कि पानी अब्जॉर्ब करके स्वेल होने के वजह से जो है सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में यह आ जाता है. या तो फिर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वेरियस सॉल्वेंट के साथ कंसनट्रेटेड फॉर्म में उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब लिक्विड्स में एक्सट्रैक्ट करते हैं. और जब वो एक्सट्रैक्ट्स आपका निकलता है लिक्विड फॉर्म में उसको इवापोरेशन करके एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को रिमूव किया जाता है एंड थिक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में उसको लाया जाता है. यानी कि आप या तो किसी हर्ब्स को या किसी क्रूड ड्रग को आप सॉल्वेंट में डालकर उससे डिकॉक्शन कर सकते हैं यानी स्वेल करा सकते हैं बाय द सॉल्वेंट. वो सड़ेगा, आप कह सकते हो फूलना जिसे कहते हैं, फुला सकते हो. या तो फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी सॉल्वेंट में, जिसके बाद उस सॉल्वेंट को, क्योंकि वो सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्शन जब होगा तो वो कितना भी आपका कंसनट्रेटेड फॉर्म हो बट वो काफ़ी हद तक गाढ़ा होगा, तो जनरली उसको इवापोरेट करके एक्सेस सॉल्वेंट रिमूव किया जाता है. सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रग पाया जाता है जिसमें आप वेरियस स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड करते हो लाइक जैगरी, गुड़ एंड देन शुगर मीन्स चीनी और शुगर कैंडी. द कॉम्पोनेंट ड्रग्स विच आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अवहेला, जो भी चीज़ें अवहेला को बनाने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है दैट इज़ एक्वस मीडियम. जनरली दैट इज़ कोई भी वाटर या एक्वस सॉल्वेंट लिया जाता है, औषधि द्रव्य, मेडिसिन्स एंड देन लिपिड मीडियम यानी कि अगर कोई फैटी सब्सटेंस हो तो वो भी लिया जाता है. एंड देन आपके एडिटिव्स भी साथ में होते हैं, वेरियस अदर आपके हर्बल एक्सिपिएंट्स जो है वो भी आप मिला सकते हो. सो हियर कैन सी द इमेजेस ऑफ अवहेला, जिसको लेहा भी कहा जाता है, अवलेहा और लेहा. सो अवलेहा आप देख सकते हो, आपको देखकर च्यवनप्राश की तरह इसका फीलिंग है, बट च्यवनप्राश और प्राश इज़ अदर थिंग जो कि आपका मैं डिस्कस करूँगी. बट अवलेहा आपके जो है मेडिसिन का ही आपका थिक कंसिस्टेंसी है, पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी जो आप ओरली एडमिनिस्टर करते हो. एंड हियर यू कैन सी अवलेहा और लेहा ऑल्सो. लेहा भी आपका जो है यहाँ पर मेथी का लेहा आपको नज़र आ रहा है जिसमें कि गुड़ या चीनी वगैरह मिलाकर इस तरह से थिक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी बनाया जाता है. सो दीज आर अवलेहा और लेहा. नाउ नेक्स्ट मूविंग टू लेपा. लेप आपने सुना होगा. सो लेप जो है पेस्ट लाइक फॉर्म होता है जो ओरल नहीं, जो आपका एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल. सो इट इज़ लाइक पेस्ट जो आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो. लेप जो है वो आपका प्रिपेयर किया जाता था एक्सक्लूसिवली फॉर स्किन एप्लीकेशन. आज भी ये आपके चलन में है लेप, जिसको कि आपका स्किन में ही अप्लाई किया जाता है. 1 और मोर हर्ब्स आर टेकन इन फ्रेश फॉर्म एंड ग्राउंडेड टू पेस्ट फॉर्म. इसके लिए क्या किया जाता है, एक या एक से ज़्यादा हर्ब्स को लेकर पीसा जाता है, कूटा जाता है एंड देन पेस्ट की जैसा बनाया जाता है. एंड देन उसी कूटे हुए ड्रग का जो पेस्ट होता है, या तो फिर अगर आपका ड्राई फॉर्म लिया गया हो, जैसे कि
इफ़ द प्लांट इज़ ड्राई और स्मॉल, तो फिर आपको क्या करना है, उसको कूटने के लिए आपको तब स्मॉल अमाउंट में वाटर ऐड करना है या फिर दूध, मिल्क भी ऐड किया जाता है। एंड देन द लेप इज़ मेड, और आपका जो पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी है उसे लेप कहते हैं, वो बनाया जाता है। एंड देन इट इज़ अप्लाइड ओवर द स्किन, जहाँ पर भी आपका इफेक्ट हुआ हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो या आपको क्योर करना हो, आप वहाँ पे एज अ लेप आप लगाते हो। नेक्स्ट इज़ कलका। कलका क्या होती है आपकी, सो हॉट और कोल्ड वाटर इज एडेड टू फ्रेश ड्राइड क्रूड ड्रग पाउडर टू मेक पेस्ट। कलका एंड लेपा आपको काफ़ी हद तक एक जैसा लग सकता है, बट कलका इज़ लिटिल डिफरेंट थिंग। कलका के लिए क्या किया जाता है कि फ्रेशली ड्राई किए हुए हर्ब या क्रूड सब्सटेंसेस को लेकर, ड्रग के पाउडर को लेकर, उसमें थोड़े से पानी या तो गर्म या आपके ठंडे पानी को ऐड किया जाता है। ऐड करके उसका पेस्ट कंसिस्टेंसी बनाया जाता है। जहाँ लेप को आप कूट कर जो है उसका आप पेस्ट लाइक बना रहे हो, वही कलका में आपको पहले से ही पाउडर फॉर्म मिल रहा है। उस पाउडर फॉर्म में आप पानी या ठंडा पानी या गर्म पानी को मिलाकर उसे पेस्ट बना रहे हो, मतलब यहाँ आप पेस्ट बना रहे हो पानी ऐड करके। बट लेपा के केस में ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आप पानी ऐड करो। यू कैन ऑल्सो जस्ट क्रश द मेडिसिन, क्रश द हर्ब्स, एंड आपको पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी मिल जाता है। तो इट इज़ अ सॉफ्ट मास ऑफ हर्ब प्रिपेयर्ड बाय पाउंडिंग देम यूजिंग मॉर्टर एंड पेसल, जिसमें कि मॉर्टर एंड पेसल का इस्तेमाल से आप उसे मिक्सअप करते हो। सो इफ़ द हर्ब इज़ फ्रेश एंड सॉफ्ट इट कैन बी पाउंडेड एंड मेड इनटू पेस्ट इजीली। अगर आपका फ्रेश हो एंड सॉफ्ट हो तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, इसका जो भी पाउडर फॉर्म रहेगा, अगर फ्रेश एंड सॉफ्ट है तो ये इजीली पेस्ट लाइक बन जाएगा। अगर आपका जो पार्ट है, जो कि आपका पाउडर पार्ट है, वो किसी ड्राई बार्क का है, तो ड्राई बार्क का होने से, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड कंसिस्टेंसी में होते हैं, तो उसको थोड़ी देर पानी में भीगने देना पड़ता है कुछ घंटों के लिए, जिसमें वो आराम से पहले पानी को अब्जॉर्ब कर ले, देन वो सॉफ्ट होता है। एंड आफ्टर इट गेट्स सॉफ्ट, देन आपका द मॉइस्ट हर्ब पार्ट इज ग्राउंडेड इनटू मॉर्टर एंड पेसल टू फॉर्म फाइन पेस्ट। उसके बाद आप उसको मॉर्टर एंड पेसल में मिक्स करके फाइन पेस्ट बनाते हो। सो एनीवेज हियर कैन सी द इमेज ऑफ लेप। आप जो है लेप का देख सकते हो। एंड कलका में यहाँ पे जैसे कि आपका नीम को पीस कर दिखाया जा रहा है। सो इन दैट केस आपका जो है कलका इस तरह से भी आपके बनते हैं, दैट इज़ लाइक लेप। मैंने बताया लेप एंड कलका आपके ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेप जो कि आप जस्ट स्किन पे अप्लाई के लिए ही बनाते हो, वेरस कलका जो होते हैं वो आपका वेरियस पर्पसेस के लिए जो है पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बनता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप स्किन पे ही अप्लाई करो। कलका जो है वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होता है एंड एक्सटर्नल, जैसे कि नीम आप बाहर पे भी लगा सकते हो कहीं कोई इन्फेक्शन हो तो। एंड अदरवाइज नीम जो है आपका वेरियस आपके बॉडी में, अगर किसी तरह का पेट में कीड़ा वगैरह जो एंथेलमेंटिक्स कहते हैं जिसको, तो उस तरह से भी इसका क्योर हो सकता है आप नीम को अगर खाते हो तो। एंड वेरियस ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी कंटेन करता है। सो दैट इज़ कलका। डिफरेंस बिटवीन लेप एंड कलका, लेप आप एडमिनिस्टर नहीं करोगे, वो भी पेस्ट है बट एडमिनिस्टर नहीं करते, एक्सटर्नल अप्लाई के लिए होता है। कलका इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों यूज़ के लिए होता है। वेरएज जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक कटोरी में पानी रखा गया है एंड नीम के पत्ते हैं जिनको पीसा जा रहा है यूजिंग वाटर। यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल किया ही जाता है, लेप में ज़रूरी नहीं कि आप वाटर का इस्तेमाल करो। वेरएज कलका में जनरली यहाँ पे मैं जैसे कि आपको इस तरह का जो है पीसने का जो भी आपको सब्सटेंस दिखा रही हूँ। अदरवाइज मॉर्टर पेसल का भी मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप ड्रग का पाउडर फॉर्म को लेकर एंड पानी के साथ उससे मिक्सअप करके पेस्ट बनाते हैं। तो देयर इज़ टू वे जिसमें आप कलका बना सकते हो। सो द मेन डिफरेंस, इंटरनल यूज़ एंड एक्सटर्नल यूज़ बोथ फॉर कलका एंड लेपा फॉर जस्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओवर द स्किन। नाउ नेक्स्ट आपका जो है दैट इज मात्रा, स्वरसा एंड प्रास। बट बिफोर दैट टूडेज IQ फैक्ट्स। सो डू ऑल नो डूइंग हैप्पी बेबी पोज helps to relieve back pain by stretching the spine and also helps to get relaxed from stress and fatigue। जी हाँ, अगर आप जो है इसे कहते हैं आपका आनंद बाल आसना। आनंद बाल आसना जो है, जिस तरह का पोज आप इमेज में देख सकते हो, अगर इस तरह का पोज या ये आसन आप डेली करते हो, डेली बेसिस पर करते हो,
तो इससे क्या होते हैं, जनरली भी अगर आपको पेन है बैक में तो आप इस तरह से, अगर आप हैप्पी बेबी पोज या आनंद बाल आसना करते हो तो इससे आपके बैक पेन्स में रिलीफ मिलता है, बिकॉज स्पाइन कॉर्ड जो है वो आपका स्पाइन जो है वो स्ट्रेच होता है बाय दिस पोज। अलॉन्ग विद दैट स्ट्रेस भी रिलीव होता है, और टायर्डनेस अगर आपको है तो वो भी आपका जो है काफ़ी हद तक चला जाता है। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर गेटिंग योर बॉडी रिलैक्स्ड। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका है मात्रास। तो मात्रास क्या होता है, ये हाईली स्टिकी प्रिपरेशंस है, पेस्ट से भी आप ज़्यादा स्टिकी, ऑइंटमेंट लाइक कह सकते हो। मात्रास आर टाइप ऑफ ऑइंटमेंट्स या फिर आपका स्टिकी सब्सटेंस अप्लाइड ऑन टंग फ्रॉम वेयर द ड्रग एब्जॉर्ब सिस्टमेटिकली। मात्रास जो है आपके जीभ में दिया जाता है, काफ़ी स्टिकी। यू कैन नॉट जस्ट से, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ ऑइंटमेंट, बिकॉज ऑइंटमेंट आपका एक्सटर्नली अप्लाई होता है, बट ऑइंटमेंट जैसे स्टिकी होता है बिल्कुल वैसा ही स्टिकी सब्सटेंस होता है, बट ये आपका एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करते, ना ही इंटरनली कंज्यूम करते हैं। इसको आप एक्सटर्नल इंटरनल दोनों रूप में देख सकते हो, जहाँ पर इसको एक्चुअली टंग में जस्ट अप्लाई किया जाता है, आपके जीभ में डाला जाता है, एंड जीभ से ये ड्रग जो है आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। मतलब आप अप्लाई करते हो जस्ट टंग पे, जीभ पे, जो कि स्टिक होकर जीभ में ही रह जाता है, वहाँ से धीरे धीरे आपका बेस वहीं रह जाता है, एंड ड्रग धीरे धीरे आपके टंग के थ्रू आपके बॉडी में एंड ब्लड वेसल्स में चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वही स्वरसा की बात करें तो स्वरसा मीन्स जूस। आप वेरियस हर्ब्स में से जब फ्रेश एक्सट्रैक्ट्स को निकालते हो लिक्विड फॉर्म में, एंड इट कैन बी इन अ फॉर्म, इट कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट, दैट इज फ्रूट, लीफ, फ्लावर, रूट एट्सेट्रा। लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बट ये आपका जनरली थिक स्वरसा को लिक्विड में भी लाया जाता है, आपका सेमी सॉलिड में भी, बिकॉज डिपेंड करता है आपका कितना थिक एक्सट्रैक्ट निकला है। जैसे वेरियस फल या फूल या आपके जड़ों के रस को निकाला जाता है, दैट इज स्वरसा। सो लीव और रूट्स और हर्ब्स आर क्रस्ड। जनरली लीफ और रूट अगर रहा तो उसे क्रश कर दिया जाता है, एंड द थिक जूसेस आर एक्सट्रैक्टेड बाय पासिंग थ्रू लेयर ऑफ क्लोथ्स। एंड थिक जूस को, जैसे कि मैंने बताया, इसे लिक्विड के कंसिस्टेंसी में भी ला सकते हैं, सेमी सॉलिड, डिपेंड करता है कितना थिक है। तो फिर वेरियस लेयर्स ऑफ क्लोथ से छान कर, आपके सूती के या मुस्लिन क्लॉथ से छान कर जो है इसको एक्सट्रैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, थिक एक्सट्रैक्ट्स जूस। नाउ नेक्स्ट इज प्राश। प्राश होता है फॉर रिफ्रेशिंग और रीजुनेटिंग ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी को एनर्जी देने के लिए प्राश काम आते हैं। इसका कंसिस्टेंसी जैम लाइक होता है। आपने चमन प्राश सुना ही होगा, जो कि एनर्जी गिविंग होता है, लाइक दैट ओनली ये भी आपका है। इट इज़ अ कुक्ड मिक्सचर ऑफ शुगर, हनी, घी। जनरली यहाँ पर आपका शुगर रहता है, हनी रहते हैं, घी, एज वेल एज इंडियन गूसबेरी दैट इज़ आंवला रहता ही है, सेसम ऑयल दैट इज़ तिल का तेल, देन आपके वेरियस बेरीज रहते हैं, फ्रूट बेरीज, एंड देन वेरियस हर्ब्स एंड स्पाइसेस मिलकर प्राश बनता है, जो कि आपके बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। सो नाउ अबाउट दिस, आप देख सकते हो मात्रास, ये आपके ड्रॉपर के फॉर्म में आता है, जो कि ड्रॉप आप टंग में देते हो एंड वहाँ वो स्टिक हो जाता है टंग में, एंड आपका एब्जॉर्प्शन होता है। वेयर एज आप देख सकते हो यहाँ पे जूसेस है, जहाँ पर आपका फ्रूट्स के भी जूसेस है और वेरियस हर्ब्स के भी जूसेस है, दैट इज़ स्वरसा। एंड क्योंकि ये थिक कंसिस्टेंसी का होता है तो इसको सेमी सॉलिड के कंसिस्टेंसी में, जनरली इसको सेमी सॉलिड में ही कैटेगराइज किया जाता है। देन देयर इज़ अ प्राश। आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड कैरेट्स एडेड प्राश है, जो एनीवेज जैसे कि मैंने बताया कि आपके बॉडी को एनर्जी देने का काम करेगा। वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राश है, जिसमें कि आपने डाबर या वेरियस च्यवन प्राश सुना होगा, उसी तरह वेरियस प्राश आते हैं जो किसी न किसी वे में आपके बॉडीज़ को एनर्जी देता है, रिफ्रेशिंग करता है। सो विद दिस today's video is completing. Next will be on various liquid ayurvedic dosage forms. For more video you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.